जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्डे हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। हम अभी वार्ड नंबर 17 में है। नगर निगम का चुनाव भी जोरों शोरों से प्रत्याशियां लड़ रहे हैं। ये सड़क हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये सब्जी मंडी की सड़क है जो आए दिन जाम से बेहाल रहती है और इस समस्या को लेकर कई चुनाव में यह मुद्दा भी रह चुका है। यहाँ पर सब्जी मंडी भी बना हुआ है आम जनता के लिए, लेकिन वह भी नदारत है। स्थानीय जो लोग हैं वह यहाँ के जो जाम है उससे काफ़ी परेशान रहते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे जानते हैं किन किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है रोजाना। ये सड़क सबसे ज़्यादा जाम माना जाता है। क्या कुछ लगता है जाम का कारण क्या है और निदारत मिलेगा आप लोग को इससे? देखिए, ये रोड वार्ड नंबर 17 में पड़ता है, जबकि ये रोड में सब्जी दोनों तरफ कतार लगा के बेचने का काम करते हैं, जो एकदम नियम के संगत नहीं है और नियम विरुद्ध है। सब्जी मंडी का जो अंदर का जो टेंडर होता है वो सब्जी मंडी के अंदर आप महसूल ले सकते हैं, लेकिन सब्जी बाज़ार के अंदर बाहर अगर रोड पर आ जाते हैं और बाहर अगर रोड पर आपको महसूल लिया जाता है तो गैर कानूनी है। और इसको लेकर हजारीबाग ही नहीं पूरा शहर परेशान है। कोई भी इस रोड में आना नहीं चाहता है। इस बात को प्रदीप प्रसाद जो हजारीबाग के विधायक हैं, भाजपा के हैं, कई एक बार आए, बाज़ार में घुसे, बाज़ार में सुंदरीकरण के बारे में बताए और इस रोड को बोले कि इस रोड को आगामी 15 जनवरी के बाद ये रोड में एक सब्जी वाला नहीं बैठेगा। लेकिन उनका बोलना और करना सार्थक सिद्ध नहीं हुआ और बेवजह यहाँ बीजेपी के जो माननीय विधायक हैं वो पब्लिक को बरगलाते हैं, बुड़बक बनाते हैं और उसके दुख सुख में कभी खड़ा नहीं रहते। इस बार मेयर चुनाव में कौन लगता है, किस मुद्दों के साथ आप भी वोट करिएगा? मेयर चुनाव में आपको हम बता दें कि जितने भी मेयर के चुनाव में लड़ रहे हैं, चाहे किसी भी दल के हो, अगर आप अभी देखेंगे कि जो भी खड़े हैं सिर्फ अपने बल पर अपने नाम से अगर वो चुनाव लड़ते हैं मेयर का, तो 500 से अधिक वोट अगर वो ले आते हैं तो मैं हजारीबाग छोड़ के हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। बाकी लोग यहाँ पब्लिक को हिंदू मुस्लिम करके बनाने का काम करते हैं। आप जानिए कि 2000 ईस्वी में झारखंड अलग राज्य हुआ। अलग राज्य होने के बाद यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ का मेयर 20 सालों में हजारीबाग की रोड की स्थिति नहीं सुधार पाई और फिर अभी वही लोग घूम रहे हैं कि हम रोड की स्थिति सुधारेंगे। तो ये उनको शर्म आनी चाहिए, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए और उनको वोट मांगने का अधिकार नहीं है, ये मेरा कहना है। दूसरी चीज़, अभी आप देख रहे हैं कि आप रोड में आप जाइए, चारों तरफ से रोड काट दिया गया है। पिछले 15 दिनों से हजारीबाग त्रस्त है। जिस रोड में जाइए, सरदार चौक जाइए, कानी बाजार जाइए, आपको बंसीलाल चौक जाइए, आपको पैगोड़ा चौक जाइए, सब जगह आपको जाम की स्थिति में सामना करना पड़ रहा है। एसडीओ ने संज्ञान लेकर उसको ठीक करने का भी उसी में आ रहा हूँ। उसके बाद में एसडीओ ने संज्ञान लिया। आप देखे होंगे कि मैट्रिक का एग्जाम का सेंटर वुमेंस कॉलेज में पड़ा है, जिसका पिलावल में घर है। आप प्रेस के माध्यम से आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए कि वो आदमी कैसे जाएगा? वो हिंदू स्कूल का गली घुसेगा। हिंदू स्कूल का गली घुसने के बाद वहाँ पर जाम हो जाएगा। उसका सेंटर 12 बजे एग्जाम है, वो पहुँच रहा है 2 बजे। तो ये स्कूटी इंजीनियर जो PWD का स्कूटी इंजीनियर है, मैंने कल उनको फ़ोन पर भी बहुत भद्दी बातें कहा और उनको कहा कि हजारीबाग आपका नहीं है और आप हजारीबाग में इस तरह से जो आप बंदरबाद कर दिए हैं, इस चारों पट्टी रोड को काट के शहर को बर्बाद करने का काम किए हैं। मैं आपके ऑफिस में आ रहा हूं और 2-3 आदमी का परीक्षा छूटा है। उस 2-3 आदमी का परीक्षा तुमको दिलाना होगा और उसका भविष्य से जो खेले हो उसको एग्जाम दिलाने का व्यवस्था करना होगा। और नगर निगम के लेके हम रांची चलेंगे। नगर निगम के लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे, किन मुद्दों के साथ अपनी जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए? नगर निगम के आम जनता से मेरा यही अपील है कि इस बार आप
हर रोड का मुआयना करिए, चाहे वह कुम्हटोली हो या कहानी बाजार हो या रामनगर हो या कदमा रोड हो या पैगोड़ा चौक हो या न्यू एरिया रोड हो या लोसिंगना रोड हो। देखिए 20 साल में क्या हुआ है। और अभी ये लोग बोल रहे हैं कि पानी बिजली रोड देंगे, तो बिजली पानी रोड देंगे तो तुम अपना छाप हटा के और खड़ा होकर मेयर में दिखाओ। अगर 400 वोट 500 आ जाएगा, हम हजारीबाग उस दिन छोड़ देंगे। किन मुद्दों के साथ आप वोट करेंगे? हजारीबाग की जनता जिस प्रकार से यहाँ के नेताओं से क्षुब्ध है और नेताओं के क्रियाकलाप से, आप देखे होंगे कि यहाँ पर एमपी, एमएलए, नगर निगम के मेयर सभी एक पार्टी से समर्थित हैं, पार्टी के हैं। लेकिन हजारीबाग का विकास इसलिए नहीं हुआ कि उन लोग ये जानते हैं कि जहाँ यहाँ हिंदू मुसलमान कर देंगे तो वोट हमको मिल जाएगा। उनको वोट मिल जाता है, वो जानते हैं कि वोटर हमको वोट देगा ही, इसलिए ये सब कोई काम नहीं करता है। यहाँ का एमपी हो, एमएलए हो, मेयर हो, सब अपने अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। कोई जमीन के व्यवसाय में लगे हुए हैं, कोई कोयला के व्यवसाय में लगे हुए हैं, कोई टोल टैक्स के व्यवसाय में लगे हुए हैं। सारे लोग व्यवसाय में लगे हुए हैं। हम हजारीबाग नगर निगम की जनता से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि एक व्यवसायी को न चुन के एक समाज सेवी को चुने और वैसे लोग को चुने जो मेयर के पद पर, उस चेयर पर बैठे तो चेयर भी सुशोभित हो। ऐसा व्यक्ति को मत बैठाइए कि एक व्यक्ति अभी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, वो वार्ड में भी चुनाव लड़े थे, उनको 34 वोट आया था। अब उसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं, वो 34 वोट माने आप समझिए कि 5,500 वोट होता है एक वार्ड में, वहां पर 34 लोग ही उसको वोट दिया, जबकि उसके परिवार में 7 लोग हैं। और दूसरा बात ये भी कहना चाहते हैं कि अभी एक वीडियो हम देख रहे थे कि कसाई मोहल्ला का लोग भी आएगा तो हम उसका काम करेंगे। इधर हिंदू मुसलमान कहते हैं और ये समझिए कि कसाई मोहल्ला में उनका रिलेशन है, इसलिए बोलते हैं कि हम वहां का भी काम करेंगे। तो आप समझिए कि इधर हिंदू मुसलमान करते हैं और अपना रिलेशन जोड़ते हैं कसाई मोहल्ला में। कई सारे उम्मीदवार यह भी दावा लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया को भी हैक कर लिया गया है कई प्रत्याशियों के द्वारा। देखिए, आप जो भी हैक कर लीजिए, लेकिन जो जनता, प्रबुद्ध जनता है, नगर निगम की जनता इंटेलेक्चुअल है और नगर निगम की जनता जानती है कि किस इशू पर हमको वोट करना है, इसलिए आप उसको हैक नहीं कर सकते हैं। अभी आप देखे होंगे कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बीजेपी के अलग कैंडिडेट है, आरएसएस का अलग कैंडिडेट है, तो इन लोगों में अब धीरे धीरे मामला गहराता जा रहा है। और आप ये भी देखेंगे कि यूजीसी आने के बाद में हजारीबाग का, हमको कहने में एक जरा सा संकोच नहीं है कि यूजीसी आने के बाद में अपर क्लास का वोट किसी भी हाल में भाजपा समर्थित और आरएसएस समर्थित लोगों को नहीं मिलेगा। और ये वोट कहाँ जाएगा, आप समझते हैं कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वो वोट कहाँ देगा आप समझ सकते हैं। और इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए और नगर निगम से शुरू करके एमपी, एमएलए सारे चुनाव में इन लोगों को हराना चाहिए, तभी हजारीबाग का विकास होगा। और नहीं तो जिस तरह हम लोग नर्क में जी रहे हैं, इसी तरह नर्क में जीते रहेंगे। हजारीबाग नगर निगम से हम एक सवाल भी करना चाहते हैं। हमने खबर भी दिखाई है कि हजारीबाग नगर निगम में करोड़ों की जो लागत से जो मशीनें मंगाई गई है, वो अभी कचरे के ढेर में पड़े हुए हैं। कई जगहों में कचरा फेंका हुआ है, आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा होगा कि जैसे कचरा फेंका गया है। डस्टबिन नजर ना होने के बावजूद भी हमने जो खबर दिखाई उसमें डस्टबिन कचरे के ढेर में फेंका हुआ है, जिसे मवेशी भी खाते हैं और वो बीमार भी हो जाते हैं। तो कई करोड़ों की मशीन उसमें गड्ढे में चली गई है। जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जब आएंगे तभी वो मशीन निकलती है और रोड को साफ करती है। उस पर क्या कहेंगे? नगर निगम के पदाधिकारी जितने भी सामान खरीदते हैं या जो भी मेयर रहे होंगे, तो उनको सिर्फ हजारीबाग के डेवलपमेंट से मतलब नहीं, उनको कमीशन से मतलब है। कि मान लिया जब 5 करोड़ का संपत्ति खरीदे तो 5 करोड़ में जो कंपनी से सामान ले रहे हैं उससे कमीशन मुझे कितना आ रहा है, इस बात का चिंता है। हजारीबाग की जनता का चिंता उन्हें नहीं है। आप देखे होंगे कभी जो आपने बताया कि बुढ़वा महादेव के पास खोद दिया है, कल मैंने स्कूटी इंजीनियर से प्रेस क्लब के सामने से बात किया, स्कूटी इंजीनियर से, उसके बाद मैं डीसी को फोन लगाया। डीसी ने बोला 5 मिनट में मैं एसडीओ को भेजता हूं, जो भी मामला आया। लेकिन वैसे पदाधिकारी पर ये
सल्टा देने से नहीं होगा। वैसे पदाधिकारियों पर डीसी को कार्रवाई करनी चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर कार्रवाई करना चाहिए कि उसका कोई विवेक नहीं है, कौन कॉलेज से वो इंजीनियरिंग पढ़ के आया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए कि वहां पर स्टूडेंट है, अभी इलेक्शन का समय है, वहां पर बूथ भी होगा संभवतः, तो उस बूथ में वोट देने लोग कैसे जाएंगे। तो हजारीबाग के विकास से कोई मतलब नहीं है। सो कॉल्ड जो लीडर हैं और सो कॉल्ड जो पदाधिकारी हैं सिर्फ कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। हजारीबाग की जनता से किसी को लेना देना नहीं है। जनता से क्या अपील करेंगे, किन मुद्दों पर उन्हें वोट करना चाहिए कि उनका विकास हो? मैं हजारीबाग के प्रबुद्ध जनता से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि वैसे प्रत्याशी को आप वोट दें जो नगर निगम में बैठ के और जो समाज सेवा से जुड़ा हो और जो हजारीबाग के मेयर पद पर बैठ के उस पद को सुशोभित करे और हजारीबाग की जनता को गौरवान्वित महसूस हो। और यहाँ के सारे विकास में सबसे पहले तो जो इशू है सफाई का इशू है। इतनी गंदगी रहती है, कोई इसको देखने वाला नहीं। बड़े बड़े लोग नेता आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और बात करते हैं बड़ा बड़ा, और कोई काम नहीं है उनको। जमीन लूटने से फुर्सत नहीं, कोयला चोरी करने से फुर्सत नहीं है, बालू चोरी करने से फुर्सत नहीं। हजारीबाग की जनता को क्या देखेंगे। इसलिए यहाँ की जनता एक ऐसे व्यक्ति को, कर्मठ व्यक्ति को वोट करे जिससे हजारीबाग का कुछ तो कल्याण हो। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं यहाँ की जनता से कि आप ऐसे लोगों को वोट करें जिससे हजारीबाग का कल्याण हो। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आप वोट नहीं करें, आप विकास के नाम पर वोट करें और कैसे विकास हो उस पर आप ध्यान दें। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या है इस बार जनता का मूड। हम कई और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस बार जनता का मूड। तो हजारीबाग के इस रोड में हम मौजूद है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउड का जगह होता है, यहीं सबसे ज़्यादा जाम भी लगती है। कारण ये जो बाइकें आपको नज़र आ रही होगी, जो फुटपाथ पर चलने की जगह है वहाँ पर आपको यह बाइकें नज़र आ रही होगी, यह सबसे बड़ा कारण है। साथ ही आपको जो गंदगी है वो काफ़ी आपको नज़र आ रहा होगा। इस बार किस मुद्दा पे वोट करेंगे चाचा? किस में? नगर निगम में। नगर निगम में? नगर निगम में वोट जैसे करना है, जो नली गली है नहीं बना हुआ है, देखिए जाके के वीमेंस कॉलेज में वो दोनों साइड तोड़ दिया है। कौन सा नगर निगम का? पहले गड्ढों का शहर कहा जाता था लेकिन नगर निगम साबित कर दिया। हाँ, ये नगर निगम बना है जब से तब से खाली कष्ट ही है, सुख सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है। टैक्स हम लोग ज्यादा दे रहे हैं। तो कई प्रत्याशी बोल रहे हैं कि अगर सुविधा नहीं मिलेगा तो टैक्स भी नहीं लेंगे। कौन बोल रहे हैं? ये उनके बस का चीज है, ये उनके बस का चीज नहीं है, सवाल ही नहीं है। नगर निगम वो जीत जाएंगे, उसके बाद वो कहाँ से इस चीज को कर देंगे कि टैक्स माफ कर देंगे? कोई प्रत्याशी को आप देख रहे हैं अपने नजरिए से? दो तीन में देखिए, उसी को देंगे। दो तीन है, ये किसी को अभी तक नहीं कहा जा सकता है। रेस में है दो तीन। हाँ, दो तीन है जो आपका भला कर सके, जो जिसमें दिख रहा है। भला नहीं करेंगे, जिसमें दिख रहा है कि वो कुछ करप्शन कम करेंगे। हाँ, कुछ करेंगे। कहने पर हो सकता है कुछ मुद्दा ऐसा है कि वो सुधार करें। ठीक है, यहाँ पर हमने कई लोगों से भी बात की। हमने जिन लोगों से जाना वो सारे लोग विकास के नाम पे वोट करने के लिए तैयार हैं और वो जो विकास के नाम पे वोट करेंगे वही काम करेगा। क्योंकि नगर निगम में आपको बता दें कि कई सारे जो मशीनें के मुद्दे हैं, सफाई के मुद्दे हैं और भी कई सारे जो मुद्दे हैं वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं। ये फिलहाल के लिए इतना ही। रुपेश कुमार, मिरर मीडिया, हजारीबाग।